सोचिए, चारों तरफ शांत समुद्र। ऊपर से तो सब एकदम नॉर्मल लग रहा है, लेकिन पानी की सतह के ठीक नीचे एक ऐसा तूफान पनप रहा है जो सिर्फ 13 मिनट में नेवल वॉरफेयर यानी समुद्री जंग के सारे नियम ही बदल कर रख देगा। चलिए उस पल में चलते हैं। तारीख है 14 जुलाई 2026। ये कोई आम दिन नहीं है, ये इतिहास का वो मोड़ है। एक ऐसी घटना की शुरुआत जिसकी गूंज आने वाली कई पीढ़ियों तक सुनाई देगी। और ये सब हो रहा है फारस की खाड़ी में, दुनिया के सबसे बिजी और सबसे संवेदनशील समुद्री रास्तों में से एक। यहाँ पानी में एक छोटी सी हलचल भी एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल तूफान खड़ा कर सकती है। इस कहानी के सेंटर में है यूएसएस रोनाल्ड रीगन। ये कोई मामूली जहाज नहीं है, ये स्टील और ताकत का एक चलता फिरता किला है, एक तैरता हुआ शहर जिसमें 5000 लोग रहते हैं। ये अमेरिकी नौसेना की उस ताकत का सिंबल है जिसे दशकों से कोई चुनौती नहीं दे पाया था। अचानक ये शांति भंग हो जाती है। रडार स्क्रीन पर 10 अनजान ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं जो बेहिसाब रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। ये खतरे का पहला सिग्नल है। बस एक हल्की सी आहट, लेकिन वो आहट देखते ही देखते एक दहाड़ में बदल जाती है। कुछ ही सेकंड्स में 10 की गिनती 50 पर पहुंच जाती है। कमांड सेंटर में तनाव एकदम से बढ़ जाता है। ये कोई मामूली घटना नहीं है, ये कुछ और ही है। और फिर पूरी हकीकत सामने आती है। 10 नहीं, 50 भी नहीं, सैकड़ों, एक विशाल झुंड जो हर तरफ से एक साथ हमला करने आ रहा है। कमांड सेंटर में एक खौफनाक सन्नाटा पसर जाता है। ये हमला नहीं, ये कयामत है। और अब उन्हें पता है कि उनका सामना किससे है। ये कोई आम मिसाइलें नहीं हैं, ये हाइपरसोनिक शिकारी हैं जो आवाज की रफ्तार से 10 गुना तेजी से आ रहे हैं। और यहीं से शुरू होती है उल्टी गिनती, सिर्फ 13 मिनट जिंदा रहने के लिए। देखिए, ये सब अचानक नहीं हुआ, इसकी बिसात तो हफ्तों पहले ही बिछाई जा चुकी थी। तेहरान के एक बंकर से लेकर फतह नाम के एक नए हथियार के लॉन्च तक, और आखिर में एक खतरनाक प्लान को मंजूरी, एक ओवरवेलमिंग सैचुरेशन स्ट्राइक। हर मोहरा अपनी जगह पर था। तो फतेह को इतना खतरनाक क्या बनाता है? सिर्फ इसकी स्पीड नहीं, बल्कि इसका चकमा देने का अंदाज। ये हवा में अपना रास्ता बदल सकती है किसी भी पल। अब आप उसे कैसे रोकेंगे जिसके अगले कदम का आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते? स्ट्रैटेजी बहुत सीधी और क्रूर है। सैचुरेशन मतलब डिफेंस को एक या दो नहीं, बल्कि सैकड़ों टारगेट से उलझा दो। सिस्टम पर इतना बोझ डाल दो कि वो क्रैश हो जाए। यहां मकसद निशाना लगाना नहीं है, मकसद है विरोधी को ताकत से कुचल देना। और वापस यूएसएस रोनाल्ड रीगन पर इस क्रूर गणित का एहसास हो रहा है। ये कोई ड्रिल नहीं है, ये एक असली पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड हमला है। अब हर शख्स, हर सिस्टम जिंदा रहने की इस लड़ाई का हिस्सा है। लेकिन रेगन कोई आसान शिकार नहीं है। ये दुनिया के सबसे एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम से लैस एक किला है। एजिस, जो इसका दिमाग है, एक साथ सैकड़ों टारगेट्स को ट्रैक कर रहे हैं। SM-6 इंटरसेप्टर्स, इसके लंबे भाले, उन्हें आसमान में ही तबाह करने के लिए निकल पड़ते हैं। और CIWS, इसकी आखिरी दीवार, आग उगलना शुरू कर देती है। टेक्नोलॉजी की कई परतें जिंदा हो उठती हैं, आसमान में स्टील और आग की एक ढाल बना देती हैं। लेकिन ये एक ऐसा खेल है जिसके नियम ही बदल चुके हैं। पारंपरिक मिसाइलें एक सीधी प्रिडिक्टेबल लाइन में चलती हैं, पर हाइपरसोनिक वो जिगजैग करती हैं, वो अनप्रिडिक्टेबल हैं। रिएक्शन टाइम मिनटों से घटकर सेकंड्स में आ जाता है। ये एक नया वॉर जोन है। टक्कर से 5 मिनट पहले आसमान, इंटरसेप्टर्स और टारगेट्स के बीच एक जानलेवा नाच का मैदान बन गया है। हर धमाके एक छोटी सी जीत है, लेकिन मिसाइलों का झुंड अब भी आगे बढ़ रहा है। ये काफी नहीं है। टक्कर से 3 मिनट पहले अब ये आखिरी कोशिश है। क्लोज इन वेपन सिस्टम, जहाज के आखिरी गार्ड हर मिनट हजारों गोलियां दाग रहे हैं, हवा को गोलियों से भर रहे हैं ताकि आने वाली मिसाइलों को फाड़ सकें। और यहीं पर वो क्रूर गणित जीत जाता है। बहुत ज्यादा टारगेट्स, बहुत ज्यादा एंगल्स, बहुत ज्यादा स्पीड। डिफेंस सिस्टम, जो दुनिया का सबसे एडवांस्ड है, बस थक जाता है। सिस्टम ओवरलोड, और घाल टूट जाती है। और फिर इम्पैक्ट, एक तेज अंधा कर देने वाली रोशनी और एक कान फाड़ देने वाला धमाका। पहली मिसाइल फ्लाइट डेक से टकराती है और जेट फ्यूल से भरे विमानों को आग के गोले में बदल देती है। आग की लपटें आसमान छूने लगती हैं। ये तो बस शुरुआत थी।
दूसरी और तीसरी लहरें फौरन पीछे पीछे आती हैं, जहाज को चीरती हुई। रडार काम करना बंद कर देते हैं, कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है। अब ये कोई लड़ाई नहीं है, ये जिंदा बचने की एक हताश कोशिश है। 13 मिनट, शुरू से लेकर अंत तक, बस इतना ही वक्त लगा। 13 मिनट में जिसे कोई हरा नहीं सकता था, वो एक जलते हुए मलबे में तब्दील हो गया। समुद्री जंग का चेहरा हमेशा के लिए बदल चुका था। लेकिन असली कहानी आग और स्टील की नहीं है, ये कहानी है हमले और बचाव के बीच के उस नाजुक बैलेंस की। इन 13 मिनटों ने दिखा दिया कि हाइपरसोनिक हथियारों ने उस बैलेंस को तोड़ दिया है और ताकत का पलड़ा एक तरफ झुका दिया है। जो हमें एक बहुत ही असहज सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या एयरक्राफ्ट कैरियर्स का दौर अब खत्म हो गया है? क्या समंदर के ये विशाल जहाज, जो लगभग एक सदी से नौसेना की ताकत का प्रतीक रहे हैं, अब सिर्फ तैरते हुए ताबूत बनकर रह गए हैं? ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये भविष्य के लिए एक चेतावनी है।